हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो जल्दी से अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दी गई है करंट एसेट 32 लाख, करंट लाइबिलिटीज 20 लाख, और आपको रेशियो दी गई है 1.6:1, मतलब कि आपकी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से 1.6 टाइम्स ज्यादा है। जो अकाउंटेंट है फर्म का, वो चाहता है कि करंट रेशियो 2:1 में मेंटेन रहे, जो कि आइडल रेशियो मानी जाती है। करंट रेशियो, आइडल रेशियो क्या है? 2:1। और करंट रेशियो को इस तरह से मेंटेन करने के लिए वो किसी करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करना चाहता है, तो वही पेमेंट करने के बाद आपको बताना है कि कितनी वो पेमेंट करे। करंट लाइबिलिटी तो वो पेमेंट करना चाहता है, लेकिन करंट लाइबिलिटी वो पे कितनी करे कि उसका करंट रेशियो का लेवल 2:1 पर मेंटेन हो जाए। क्यों ऐसा है? आपको पता नहीं चल रहा कि आपको करंट लाइबिलिटीज पे तो करनी है, लेकिन कितनी पे करनी है ये आपको नहीं पता चल रहा। क्योंकि जब आप किसी करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करते हो, तो उसका इफेक्ट आपकी करंट एसेट्स पर भी आएगा और करंट लाइबिलिटीज दोनों पर आएगा। मान लो आपने 10,000 रुपए आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर, तो क्रेडिटर को अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश वो भी डिक्रीज हो गया, कैश कम हो गया। तो कैश कम हुआ तो आपकी करंट एसेट भी घट गई 10,000 से, और 10,000 से आपके क्रेडिटर भी कम हो गए तो करंट लाइबिलिटी भी कम हो गई। तो 10,000 से आपकी करंट एसेट भी कम हो गई और करंट लाइबिलिटी भी कम हो गई। ऐसा करने से आपकी करंट रेशियो तो इंक्रीज होगी, लेकिन वो कितनी इंक्रीज होगी, एग्जैक्टली आपकी 2 तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये आपको ऐसा एक नंबर निकाल के देना है उस करंट लाइबिलिटी का, जिसको माइनस करने से, जिसको पे करने से आपकी इतनी करंट रेशियो मेंटेन हो जाए। आई होप आपको समझ में आ गया। तो मान लेते हैं हम करंट लाइबिलिटी एक्स की पेमेंट करते हैं, इस अमाउंट से पेमेंट कर देते हैं अपनी किसी क्रेडिटर को, या कोई और लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी की पेमेंट कर देते हैं एक्स। अगर आप एक्स की पेमेंट करते हो, एक्स पेमेंट करते हो, एक्स अमाउंट है, रुपीज एक्स की पेमेंट करते हो, तो आपकी करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट कितनी हो जाएगी? 32 लाख माइनस एक्स। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज आफ्टर पेमेंट कितनी हो जाएगी? क्योंकि करंट एसेट्स भी आपकी उतनी ही अमाउंट से घटेगी जितनी अमाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो। करंट लाइबिलिटी की जितनी आप पेमेंट कर रहे हो, उतनी अमाउंट से आपकी करंट एसेट्स माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज भी आफ्टर पेमेंट टू 20 लाख माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि वो तो आप लाइबिलिटी की पेमेंट कर ही रहे हो, तो करंट लाइबिलिटी भी आपकी कम हो गई। अब ये दोनों कम हो गई, और इन दोनों को कम होने करने के बाद जो अमाउंट आएगी, वो आपकी कौन सी रेशियो होनी चाहिए? 2:1 होनी चाहिए, मतलब कि आपकी करंट एसेट्स ट्वाइस होनी चाहिए, 2 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए आपकी करंट लाइबिलिटी से। तो अब ये आपके पास एक इक्वेशन बनकर आ गई कि आपको ये रेशियो चाहिए, ये आपकी फिगर होगी। एक्स आपको निकालना है, वो फिगर जिसकी पेमेंट आप कर दोगे तो आपकी करंट रेशियो 2:1 पर मेंटेन हो जाएगी। तो कैसे सॉल्व करोगे? आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, मतलब कि 2 को मल्टीप्लाई करो 20 लाख माइनस 1 से, और 1 को मल्टीप्लाई करो 32 लाख माइनस एक्स से। अब इसको सॉल्व कर लो। आपका आ जाएगा यहाँ पर 40 लाख माइनस 2x, और इधर आ जाएगा 32 लाख माइनस एक्स। तो एक्स वाली फिगर्स को एक साइड पर ले आओ और दूसरी फिगर्स एक साइड पर ले आओ। तो -2x, और ये माइनस है, ये वाला x क्या है? माइनस है। तो इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, तो आपका ये माइनस नेगेटिव x पॉजिटिव में बदल जाएगा, पॉजिटिव x हो जाएगा प्लस x, -2x प्लस x हो गया। इसी तरह से यहाँ तो 32 लाख है, लेकिन ये जो 40 लाख है, इसको आपको इज इक्वल टू से इस साइड लेकर आना है, राइट हैंड साइड से पर लेकर आना है। तो ये जो आपका पॉजिटिव 40 लाख था, वो नेगेटिव हो जाएगा, -40 लाख कर दो। तो माइनस एक्स, जो नंबर बड़ा होता है आपको उसका ही साइन लगाना होता है, और जब सिंबल सेम नहीं होते तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस करो,
x आएगा, एक ही x बच जाएगा, 2x में से एक x जाएगा तो एक x बचेगा और उसका साइन क्या होगा, जो नंबर बड़ा है तो माइनस x आएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर माइनस करना है। 32 लाख पॉजिटिव है और 40 लाख नेगेटिव है, तो आप अगर 40 लाख में से 32 लाख माइनस करते तो 8 लाख आएगा। और सिंबल किसका लगेगा, जो इसका नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसका सिंबल लगेगा। तो 40 लाख बड़ा है, जिसका सिंबल माइनस है तो माइनस ही लगेगा। अब दोनों साइड पर माइनस माइनस आ गया, नेगेटिव नेगेटिव हो गए, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपने जितना मैथ्स अभी तक किया है इतना तो आपको आता ही है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। तो एक्स अब आपका आ गया है 8 लाख। ये वो लाइबिलिटी है, ये वो करंट लाइबिलिटी है जिसको अगर आप पेमेंट कर दोगे तो आपकी करंट रेशियो 2:1 पर मेंटेन हो जाएगी, 2:1 आ जाएगी। चेक करके देख लो। कैसे देखो, आपकी करंट एसेट्स पहले 32 लाख थी, अब अगर आप ये करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर देते हो तो 8 लाख रुपए आपका कैश या बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो अब कितना बचा, 24 लाख। इसी तरह से करंट लायबिलिटी अगर आप पे कर रहे हो, मान लो क्रेडिटर को पे किया, तो 8 लाख से 8 लाख आएगा, ये 80 लाख नहीं 8 लाख है, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई है, इसको करेक्ट कर लेना। 20 लाख में से 8 लाख माइनस करो तो आपके कितने बचेंगे, 12 लाख। तो अब आपकी करंट रेशो क्या हो गई, 24 लाख बटा 12 लाख, 2:1। करंट रेशो जो वो चाहता था उसी पे मेंटेन। तो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको वो फिगर बतानी है कि आप उसको उस रेशो पे मेंटेन करना चाहते हो और उस चीज के लिए आपको क्या करना है, आपको ये तो पता है कि क्या करना है कि मैं करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दूं, लेकिन कितनी पेमेंट करूं वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप जितनी भी पेमेंट करोगे उससे आपकी करंट एसेट भी माइनस हो रही है और करंट लायबिलिटीज भी माइनस हो रही है। तो वो फिगर फाइंड करने के लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आपकी लायबिलिटीज जो आप पे कर रहे हो, करंट लायबिलिटीज, वो एक्स है, वो अमाउंट क्या है, एक्स है, एज्यूम कर लो एक्स। तो अगर पेमेंट करते हो तो करंट एसेट भी डिक्रीज हो गई, करंट लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो गई। डिक्रीज होने के बाद अब इनकी जो रेशियो मेंटेन होनी चाहिए 2:1 होनी चाहिए। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते हो, जैसा कि हमने मैथ्स में लीनियर इक्वेशंस को कई बार सॉल्व किया है, लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर बहुत बार सॉल्व किया है, उसी तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। तो एंड तक आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। लेकिन एक बार जब आप सॉल्यूशन निकाल लो तो एक बार एग्जाम में रफली चेक कर लो कि आपने जो कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग जो रेशियो आप चाहते हो वो आ रही है या नहीं आ रही। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट या कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन है जहां पर लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो। गुड बाय एंड टेक केयर।